अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ढेर मैथ चैनल में आज हमारी एक्सरसाइज 12.2 जिसके हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यानी इसके बाकी तमाम सवालात आज हम करने वाले हैं। आपको रहना होगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गैमा की वैल्यू गिवन है जी। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके लिए गैमा जो है वो फिक्स है 90 डिग्री का। अल्फ़ा की वैल्यू भी हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर 37 डिग्री 20 मिनट और ए की वैल्यू भी हमें गिवन है। आप क्या करेंगे, सबके लिए ना इसी तरह की एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी तरह यहाँ उसे सी का नाम दे देंगे, आप इसे ए का नाम दे दें और इसे आप बी का नाम दे दें। आप देखिए, अगर इसको बी इसको ए कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर इसे ए कह दें तो ज़रा कदरे इजी रहता है क्वेश्चन। अब ए वाला एंगल अल्फ़ा होता है, बी वाला जो एंगल है वो बीटा होता है और सी वाला एंगल गैमा होता है। ये 90 दिया हुआ था इसलिए मैंने इसे 90 लिख दिया। अब सी के सामने वाली साइड सी, बी के सामने वाली साइड बी और ए के सामने वाली साइड ए होती है। ए हमें 243 गिवन है जी। ये देखिए 243 ये हमें गिवन है। अच्छा, हमें सी, बी और एक बीटा मालूम करना है। अल्फ़ा की वैल्यू भी 37 डिग्री और 20 मिनट हमें गिवन है। तो अब हम क्या करने वाले हैं जी कि अगर इस पर आप साइन अप्लाई करें ना तो आपको सी मिल जाएगा। अगर आप कॉज अप्लाई कर दें तो आपको बी मिल जाएगा, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कॉज होता है टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और इनकी मदद से हमें ये दोनों मालूम हो जाएंगे। लेकिन पहले हम ना ये एंगल बीटा निकाल लेते हैं। जो हमारे पास रूल होता है जी, जिसके बारे में हम कहते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं जनाब कि जो अल्फ़ा है और जो बीटा है और जो गैमा है 180 डिग्री के बराबर होता है। अल्फ़ा की वैल्यू है 37 डिग्री 20 मिनट, बीटा की वैल्यू हमें मालूम करनी है और गैमा की वैल्यू 90 डिग्री भी हमें गिवन है। ये फिक्स होता है जैसे मैंने आपको बताया, और 180 डिग्री इधर है जी। आप लिखें बीटा 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को प्लस कीजिए और इक्वल के इस तरफ ला के माइनस कर दीजिए। दोनों प्लस होंगे और माइनस होंगे तो 127 डिग्री 20 मिनट होंगे। जब आप इसको करते हैं ना माइनस कैलकुलेटर पर तो आपको मिलेगा 52 डिग्री और 40 मिनट मिलेंगे। लीजिए, हमें ना बीटा की वैल्यू मिल गई। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के बराबर है। आप साइन 37 डिग्री 20 मिनट यानी आपने ये जो अल्फ़ा है ना ये आपका थीटा है, उसकी जगह आपने लिखा। परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 243, वो आपने परपेंडिकुलर का जगह लिखी, और हाइपोटेनस की वैल्यू सी है, आप यहाँ पे सी लिखेंगे। इसी तरह से दोबारा बना 0.6064, आपने इसकी वैल्यू निकाली साइन 37 20 डिग्री के। कैलकुलेटर पर आप वैल्यू फाइंड करेंगे, ये मिल जाएगी आपको। और यहाँ सी वैसे का वैसे रहा। अब सी को आपने इस तरफ लाना है, इसको इस तरफ डिवाइड कर देना। जब हम 243 पर इसको डिवाइड करेंगे तो 400.72 आपको आंसर मिलेगा, जो कि सी की वैल्यू होगी। अच्छा, इसी तरह से हम वैल्यू निकाल लेते हैं 10 की, ये बी की। बी के लिए 10 लगाना पड़ेगा। आप लिखिए 10 अल्फ़ा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। आप लिखिए 10 37 डिग्री 20 मिनट और परपेंडिकुलर है 243 बाय बेस बी ही है, इसमें बेस बी ही है। अब इसकी वैल्यू निकालिए जी 10 37 डिग्री की, तो 10 लिखें हम, ये 10 आ गया। 37 डिग्री 20 मिनट आपके पास आए तो ये बन गया 0.7627 आया। 243 बाय बी बना, बी को हम इधर लाए, 243 बाय 0.7627 किया
और जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया तो माय डियर आपके पास आ जाएगा आंसर। आप लिखेंगे 243 डिवाइडेड बाय 0.7627। लो जी 318.6 आपको आंसर मिला। 318.6 ये है इसका क्यूट सा आंसर जो हमें मालूम करना था। इसमें बी मालूम करना था, सी करना था और बीटा मालूम करना था। बी और सी हमने वो तीनों चीज़ें मालूम कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ना आपको अल्फ़ा, बी और गैमा गिवन है। गैमा इसमें भी 90 डिग्री, तमाम क्वेश्चंस में गैमा 90 डिग्री ही दिया हुआ है, इसलिए आप इसको सी का नाम दीजिए, इसे आप ए कह दीजिए और इसे आप बी का नाम दीजिए। अच्छा, ए वाला आपका अल्फ़ा हो जाएगा, वो हमें गिवन है 62 डिग्री और 40 मिनट का। और इसके बाद ये बीटा हमें मालूम करना है। ए के सामने वाली साइड ए होती है, सी के सामने सी होता है, बी के सामने बी होता है और हमें इस क्वेश्चन में बी की वैल्यू 796 मालूम है। अब आपको ए मालूम करना है, सी मालूम करना है और बीटा मालूम करना है। हम पहले बीटा निकाल लेते हैं। लिखेंगे जी वी नो दैट, हम जानते हैं जी, हम जानते हैं कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा बराबर होता है 180 डिग्री के। अल्फ़ा की वैल्यू है 62 डिग्री 40 मिनट प्लस बीटा हमें मालूम करना है, गैमा हमारा है 90 डिग्री का और 180 डिग्री। आप लिखिए बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करना है तो 152 डिग्री और 40 मिनट बनेंगे। अब आप 180 डिग्री में से इसे माइनस करेंगे तो देखिए मैं इसे माइनस करता हूँ। 180 डिग्री माइनस होगा जी क्या, 152 डिग्री और 40 मिनट। लीजिए जब माइनस हुआ तो 27 डिग्री और 20 मिनट आपके पास बच गई। ये मिली आपको वैल्यू बीटा की। ठीक हो गया जी, बीटा की वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें करना है यहाँ पे यूँ कि साइन अप्लाई करें। साइन अप्लाई करेंगे ना, साइन तो नहीं कर सकते क्योंकि ना परपेंडिकुलर मालूम है ना हाइपोटेनस मालूम है, इसलिए हम टेन अप्लाई कर सकते हैं, उससे हमें ए मिलेगा। फिर साइन भी कर सकते हैं और कॉस भी कर सकते हैं। पहले हमें टेन लगा लेते हैं हम। टेन अल्फ़ा बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप लिखिए टेन अल्फ़ा परपेंडिकुलर है ए, बेस है 796 और अल्फ़ा की वैल्यू नहीं लगाई, चलिए अगले स्टेप में लगा लेते हैं। टेन 62 डिग्री और 40 मिनट बराबर हो जाएगा ए बाय 796। हम इसकी वैल्यू निकालते हैं जी। टेन 62 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए, लिखेंगे टेन 62 डिग्री और 40 मिनट तो हमें मिला 1.99347। पॉइंट के बाद ना 4 डिजिट्स तक आंसर लिखा करें ताकि आपका आंसर जो है वो सही आए, ठीक हो जाता है, करीब करीब हो जाता है सही आंसर के। इसे मल्टीप्लाई करें इस तरफ, ये बना 19347 मल्टीप्लाई 796 इक्वल टू ए। चलिए जी हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई होगा, किससे होगा जी मल्टीप्लाई, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.9347 मल्टीप्लाई, हाँ कितना है 796। लो जी 1540 बना। मैं यहाँ लिखता हूँ जी 1540 पॉइंट कितना है 02। तो 02 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लो ये इसकी वैल्यू बन गई। अच्छा, अब रह गई वैल्यू कौन सी भला, अब आपकी वैल्यू रह गई सी वाली। अब सी निकालना है ना तो देखें, कॉज लगाएं तब भी सी निकल आएगा, अगर आप ये वाला साइन लगा लें तब भी सी निकला, क्योंकि ए अब मालूम कर चुके हैं हम, तो अब ए साइन अप्लाई कर लें, कॉज कर लें, निकल आएगा। लेकिन जो वैल्यूज़ दे रखी हैं हम चले उन्हें इस्तेमाल करते हैं। कॉज अल्फ़ा होगा बेस ओवर हाइपोटेनस और कॉज अल्फ़ा की वैल्यू बनेगी 62 डिग्री 40 मिनट
बेस है आपके पास 796 और हाइपोटेनस की वैल्यू सी है जो हमें मालूम करनी है। हम कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं जी। जब कॉस हमारे पास था 62 डिग्री और 40 मिनट, तो बना 0. ये बन गई वैल्यू 0.4591। यहाँ है 796 बाय सी इधर आ जाएगा, तो आपने 796 बाय 0.4591 लिखना है। तो माय डियर देखें, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 796 डिवाइडेड बाय 0.4591, तो 1733.82 आया जी। 1733.82 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें गैमा गिवन है, ए और बी गिवन है। अब हमें दो साइडें और एक एंगल गिवन है। हम सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाएंगे। मेथड मैंने आपको बताया वैसे ही होगा। आप जनाब यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह जैसे हम पहले बना रहे हैं वैसे ही ट्रायंगल बनाएंगे। आपका ये एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए 90 डिग्री वाले को आप सी का नाम दे दें, इसे आप ए कह दें, इसे आप बी कह दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए के सामने वाली साइड को ए का नाम दीजिए, सी के सामने वाली को सी कहिए और बी के सामने वाले को बी कहिए। हमें जो चीज़ें गिवन हैं वो हम लिख लेते हैं। हमें बी गिवन है जी, वो है 5.74। हमें ए गिवन है वो है जी 3.28। ये दूसरी लाइन में चला गया, चले कोई बात नहीं। अब सी चाहिए। अब देखिए, जब दो साइडें गिवन और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम सी निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज़ करते हैं। हम पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, लिखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका सी है, वो आपको मालूम करना है। बाकी इसे परपेंडिकुलर कीजिए, ये है 3.28 इसका स्क्वायर प्लस ये आपका बेस है जी 5.74 और इसका स्क्वायर। आप इन दोनों के स्क्वायर ओपन कीजिए। मैं अभी स्क्वायर इसका ओपन करता हूँ। ये बनेगा 3.28 इसका स्क्वायर है जी 10.7584 बना प्लस। चलिए अब हम निकालते हैं 5.74 का स्क्वायर, तो ये हमें मिला 32.9476। इन दोनों को प्लस कर लीजिए। प्लस लिखेंगे आप 32.9476 प्लस 10.7584। तो ये मिल गई हमें वैल्यू दोनों के प्लस होने के बाद 43.706। आप इसकी स्क्वायर रूट लीजिए, आप इसकी स्क्वायर रूट लीजिए। स्क्वायर रूट में आप कीजिए जी जनाब 43.706। हमने जैसे ही इसकी स्क्वायर रूट की तो सी की वैल्यू हमें 6.61 मिल गई। लो जी, हम सी निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा जी, सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें ए या बी, अल्फ़ा या बीटा हमें मालूम करना है। ये अल्फ़ा कह लें, इसको बीटा कह लें, ये हमें मालूम करने हैं जी। ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है। अच्छा, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे मेजर एंगल ए, लेकिन वो तो भी निकालना है, इसलिए आप यहाँ पर कह दें साइन मेजर एंगल ए बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। मैंने साइन अप्लाई कर लिया, वैसे कॉज कर लें, टेन कर लें, तीनों, क्योंकि ये तीनों हमें वैल्यू मालूम हो चुकी हैं। सी हम यहाँ निकाल चुके हैं, ए ये था, बी ये था। आप टेन अप्लाई करेंगे तब भी आपका अल्फ़ा निकलेगा। अगर आप साइन जैसे मैं करने लगा तब भी अल्फ़ा निकलेगा, और अगर आप कॉज करते तब भी अल्फ़ा निकलता। अब जनाब आप लिखें साइन मेजर एंगल ए और परपेंडिकुलर कितना है 3.28 डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू हमने निकाली 6.61। आप लिखिए मेजर एंगल ए, साइन दूसरी तरफ जाएगा तो बनेगा साइन इनवर्स। और अब इन दोनों को हम कर लेते हैं डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा आंसर 3.28 डिवाइडेड बाय 6.61 और हमें मिला
0.4962, ये हमें साइन इनवर्स की वैल्यू मिली। आपने जब मेजर एंगल ए लेना है तो अब आप लिखेंगे शिफ्ट करके आप साइन करेंगे तो साइन इनवर्स मिलेगा। 0.4962 कीजिए तो आपको मिला आंसर। आप उस आंसर को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 29 डिग्री 29.74। ये मेरे पास जो कैलकुलेटर है वो उसको डिग्री में नहीं कर रहा। आपके पास कैलकुलेटर सिंपल होगा ना तो आप डिग्री में कर लेंगे। मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ इसको। अच्छा जनाब, ये वैल्यू मिली हमें ए की, ठीक है, ए या अल्फ़ा ए की बात है। अब हमें क्या चाहिए आगे? आगे हमें चाहिए ये बीटा। बीटा के लिए आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा आपने ये निकाला हुआ, ये अल्फ़ा भी है, ये बीटा भी है। चलिए मैं यहाँ अल्फ़ा भी लिख देता हूँ। ये हो गया 29.74 प्लस बीटा आपको मालूम करना है, गैमा आपका 90 डिग्री का है, इक्वल होगा 180 डिग्री के। अच्छा जी, अब आप लिखें बीटा बराबर होगा 180 डिग्री माइनस क्या होगा जी 119.74, और जब आप इसे माइनस करेंगे तो हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 180 माइनस कितना है जी 119.74। लो जी, ये हमारे पास आ गया 60.2 यानी 60 डिग्री .24 आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बी सी और गैमा दिया हुआ है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर, वहाँ ए बी गैमा था, यहाँ बी सी गैमा है। तो आप इसी तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए जैसा कि हम पहले कर रहे हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से। ये राइट एंगल ट्रायंगल एंगल 90 का। और अब ये आप इसको सी कहिए, इसे ए कहिए, इसे बी का नाम दीजिए, और जनाब ए के सामने वाली साइड को ए, बी के सामने वाली साइड को बी, सी के सामने वाली साइड को सी कहिए। सी की वैल्यू है 96.2, बी की वैल्यू है 68.4। ए मालूम करना है और एंगल बी हमें मालूम करना है। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है जो हमने लिखा हुआ है, बस सिर्फ वैल्यू थोड़ी सी बदली है, बाकी सब वही। अच्छा, सबसे पहले तो आप ए फाइंड कीजिए, ये वाला ए। उसके लिए आप पैथागोरस लगाइए। परपेंडिकुलर स्केयर बेस स्केयर प्लस हाइपोटेन्यूस स्केयर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्केयर और प्लस बेस स्केयर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 96.2, इसका स्केयर कीजिए। परपेंडिकुलर मालूम करना है, वो उसका नाम ए है तो इसलिए ए स्केयर लिख दीजिए। बी आपके पास है 68.4 होल स्केयर। इनके स्केयर ओपन करने हैं। स्केयर ओपन करने के लिए हमें कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। 96.2 हमने इसका किया स्केयर। स्केयर की वैल्यू आ गई जी 9254.44, ये मिली। ए स्केयर मिला प्लस अब वारी आ गई इसकी 68.4, इसका किया हमने स्केयर तो मिला 4678.56। ए स्केयर चाहिए, ए स्केयर के साथ ये प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस होगा। अब मैं डायरेक्ट ही माइनस कर देता हूँ इसको। तो फिर हम लिखेंगे इसको 9254.44 माइनस किया हमने तो जनाब हमारे पास वैल्यू बनेगी, भी लिखेंगे हम 9254.44 माइनस 4678.56। ये हमारे पास आ गया जी 4575.88। अब इस आंसर की ना इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, लिखेंगे हम स्क्वायर रूट, और हमें स्क्वायर रूट मिल गया इसका 67.64 इक्वल टू ए। ये ए की वैल्यू मिल गई जी। अब आपको मालूम है जब ए मिल जाए तो फिर आप साइन लगाएं, आप टेन लगाएं, आप कॉज लगाएं, आप कोई भी फार्मूला लगाएंगे आंसर मिल जाएगा। हम लगा लेते हैं टेन। अब हम टेन यूज़ करते हैं। टेन अल्फ़ा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। लिखिए आप टेन अल्फ़ा
और अब परपेंडिकुलर आपका ए परपेंडिकुलर वो हमने ये निकाला 67.64, बेस आपका है 68.4, कीजिए इसको डिवाइड 10, इधर आके बनेगा 10 इनवर्स 0 पॉइंट। अब 67.64 पे हम इसको डिवाइड करने वाले हैं 67.64 डिवाइडेड बाय 68.4 जी, ये मिली वैल्यू 0.888। इतने सारे 8 हमने इकट्ठे कर लिए। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई जी। अब आप लिखें शिफ्ट 10 इन्वर्स करें तो 0.9888, तो हमारे पास 44 डिग्री, ये जी 44 डिग्री और 40 मिनट, ये हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। देखा कितने आसान सवाल हैं। हमने 2 वैल्यूज़ इसकी मालूम कर ली। अब रह गया हमारा बीटा, और उसके लिए तो हमारे पास फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा होता है 180। अल्फ़ा की जगह लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करना है, गैमा की जगह लिखा गैमा 180 डिग्री, बीटा मालूम करना है 180 डिग्री लिखना है, माइनस करना है, इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो 134 डिग्री और 40 मिनट बनेंगे। बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी आनी है 45 में कर ही लेता हूँ फिर कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो हम लिखते हैं 180 माइनस कितना था 134 डिग्री और कितने मिनट थे 40 मिनट थे। हाँ जी 45 डिग्री और 20 मिनट आया जी। तो डियर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में ए सी और गैमा गिवन है। ट्राइंगल वैसी ही बनेगी जैसे हम पहले बनाते आए हैं, बिल्कुल वैसे बनाएंगे हम। ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, बस ऐसे ही आपने खूबसूरत सी सीधी सीधी लाइनें लगानी है। इसे सी कहना है, इसे ए कहना है, इसे बी कहना है। ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी कहना है। ए वाला अल्फ़ा, ये बीटा हम अभी मालूम कर लेते हैं। चलें जी, पहले क्या लिखें ए की वैल्यू है 5429। अच्छा सी की वैल्यू क्या है जी 6294 और बी हमें मालूम करना है। पैथागोरस लगाएं, पहले बी निकाल लें। पैथागोरस लगाएं और बी निकाल लें। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस स्क्वायर, ये पैथागोरस कहता था कि इस तरह करें आप। ये है 6294 इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 5429 इसका स्क्वायर, और हमें बी स्क्वायर मालूम करना है। आप इसका स्क्वायर ओपन कीजिए। ये स्क्वायर मैं ओपन करने लगा हूँ 6294 और ये हमने इसका स्क्वायर किया। ये बहुत बड़ी वैल्यू मिलती है अभी, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे 39614436 इक्वल टू। अच्छा अब हमें 54 फिर क्या था 5429 इसका स्क्वायर करना है। तो ये बन गया 29474041 प्लस बी स्क्वायर। आपने इसको इसमें से माइनस कर देना है। हम लिखते हैं 39614436 माइनस हमें लिखना है 294740 और 41। हमारे पास वैल्यू आई 1014039 और 5 इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा अब आप इस वैल्यू की स्क्वायर रूट लेंगे आप। ये हमने इसकी स्क्वायर रूट ले ली। हमारे पास वैल्यू आ गई 3184.39, ये बी की वैल्यू आ गई। लो जी हमने ना सबसे पहले तो बी मालूम कर लिया, बी हो गया है। तो अब बारी आ गई एंगल्स की। हम अल्फ़ा निकाल लेते हैं, टेन लगाते हैं, अल्फ़ा ले लेते हैं, बल्कि हम साइन लगा के अल्फ़ा निकाल लेते हैं।
हम लिखेंगे, वैसे मैंने बताया ना जैसे पहले टेन से भी निकलता है, अब हम साइन से निकाल लेते हैं। साइन अल्फ़ा परपेंडिकुलर ओवर वैल्यू हमने गलत लिख ली, ये परपेंडिकुलर ये था और हाइपोटेन्यूस आपका ये था 6294। मैं थोड़ा सा उलट लिख किया इसको। अब दोबारा कीजिए जी, अब वो हमने डिवाइड किया तो पता चल गया, क्योंकि वो वैल्यू बढ़ रही थी और रेंज में ऐसा नहीं होता। 6294 तो हमारे पास आ गया 0.86 और कितना था 25, 8625। अब जनाब आप साइन इनवर्स लीजिए इसका, आप लिखिए, शिफ्ट कीजिएगा, साइन इनवर्स आएगा 0.8625 आपने किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 59 डिग्री, कितने मिनट हैं 35 मिनट। ये अल्फ़ा की वैल्यू हमने मालूम कर ली। हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180, उससे हमें बाकी जो वैल्यू रहती है वो भी मालूम हो जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री का होगा। अल्फ़ा की वैल्यू 59 डिग्री, 35 मिनट प्लस बीटा आपने मालूम करना है, और गैमा की वैल्यू है 90 डिग्री। आप 180 डिग्री लिखिए। अब आपको बीटा मालूम करना है तो आपने 180 डिग्री में से इन दोनों को प्लस करके माइनस करना है, तो 149 डिग्री 35 मिनट बनेंगे, जिसे आप माइनस करते हैं तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आता है। अब हम इसे माइनस करते हैं जी, 180 डिग्री माइनस 149 डिग्री और 35 मिनट, हमें 30 डिग्री 25 मिनट मिल गए। 30 डिग्री और 25 मिनट मिले, ये वैल्यू हमें मिल गई बीटा की। तो जी अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम इसी पैटर्न पर जो हम पहले कर चुके हैं। आज का काम हमारा इतना ही है, इसे आप करेंगे खुद, ये आपका होमवर्क है, आप इसे खुद कीजिएगा, ये आपका होमवर्क होगा। और मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।